हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्यूरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए वीकली रीडिंग 11 जैन टू 17 जैन। इसमें हम आपकी वीकली एनर्जी चेक करेंगे और इसके साथ ही साथ जो आपकी एंजल्स की, आपकी ईश्वर की गाइडेंस है, आपके उनके मैसेज हैं जो वो आपको देना चाहते हैं इस वीक के लिए, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आप उनको फॉलो कर पाएँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर आपको इससे रिलेटेड कुंभ राशि की ईयरली या फिर मंथली रीडिंग चाहिए जनवरी मंथ की, तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी रीडिंग। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी वीकली एनर्जी चेक इन करेंगे। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पे हमें एंजल्स का मैसेज है जिसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। ये एंजल का मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाहती हैं इस वीक के लिए और जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट हम टैरोट से आपकी वीकली एनर्जी चेक करेंगे। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास वो है लेटिंग गो। सो गाइज, यहाँ पे जो हमें गाइडेंस मिल रही है क्लियरली वो ये गाइडेंस है कि लेटिंग गो, लेट गो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, जो भी थॉट है, कुछ भी हो सकता है वो, तो अभी टाइम है लेट गो करने का। ठीक है, और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है हीलिंग। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि एक क्राइंग वाली स्थिति लग रही है मुझे, कि हो सकता है बहुत सारे लोग रोए हों यहाँ पे, क्योंकि मुझे टीयर्स ड्रॉप यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक रोने वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है, आंखों में आंसू भी लग रहे हैं कि कई बार होता है ना, कई बार लेट गो करते वक्त हमें बहुत परेशानी होती है। लाइक हमारी बॉडी ना ऐसे शेक करती है कि फाइनली हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन को लेट गो, या इस पर्सन को लेट गो, या इस थॉट को लेट गो। तो हमारी बॉडी शेक होने लग जाती है, पता नहीं हमारा डिसीजन ठीक होगा नहीं होगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो ये जो टाइम है वो है खुद को हील करने का। ठीक है, और एक फ्लो के साथ बहने का। यहाँ पे एक फ्लोइंग एनर्जी भी है कि आपको एक फ्लो के साथ बहना है यहाँ पे। और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जिस भी कारण आपकी आंखों में आंसू है, तो फिलहाल ये जो एनर्जी है वो है लेट गो करने की, कि आप उसको लेट गो कर दीजिए इस वीक। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जब लेट गो करेंगे तभी आपको हीलिंग मिलेगी। अगर आप सोचें आप लेट गो नहीं करेंगे और हीलिंग आपको मिल जाए तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियरली मैं बोल रही हूँ। तो फर्स्ट आपको लेट गो करना है, उसके बाद अपने आप ही हीलिंग होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, फाइटिंग। सो गाइज, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली पास में किसी तरह की फ़ाइट हुई हो आपकी। हो सकता है आपके घर में किसी तरह की फ़ाइट हुई हो, या फिर किसी पर्सन से किसी तरह की फ़ाइट हुई हो, या कुछ दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हो आपके, अपने ही अंदर एक तरह की फ़ाइट चल रही हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन को लेट गो करना है, नहीं करना है, मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है, यहाँ पे किसी पर्सन से फाइट हुई हो आपकी। ठीक है, वर्बली फाइट हुई हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, क्लियरली एनर्जी है लेट, जो जिस भी फाइट की वजह से आपको ये पेन मिला है, तो उस एनर्जी को लेट गो करने के लिए यहाँ पे हमें एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। और यहाँ पे जो इमेज है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो फाइट करनी है आपको वो खुद के लिए करनी है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपको अगर हीलिंग चाहिए ना, तो आपको उसके लिए फाइट करनी है अपने आप से, कि नहीं, फाइनली एक मोटो बना लीजिए अपना कि नहीं, मुझे हीलिंग चाहिए बस। और मुझे अगर लेट गो करना है तो मुझे लेट गो करना है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे ना, जब तक वो शेक जो आपकी बॉडी में हो रहा है अभी इस तरह से, वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद गिल्ट। तो यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह का गिल्ट हो। यहाँ पे हो सकता है कोई पास्ट में, जैसे मैंने ये बोला फाइटिंग का कार्ड आया हमारे पास,
पास्ट में कुछ इश्यू ऐसे रहे हों, किसी तरह की फाइटिंग रही हो आपके घर में या आपके पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ, ठीक है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जहाँ पे आप इस तरह की फ़ाइट आपको करनी पड़ी हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको किसी तरह का गिल्ट भी हो या कोई आपने डिसीज़न ऐसा लिया हो, ठीक है, इन दी पास्ट कोई डिसीज़न आपने ऐसा लिया हो कि आपको उस चीज़ का गिल्ट हो कि मैंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, या फिर ये इस चीज़ का भी गिल्ट हो सकता है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेट गो भी करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ये गिल्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक फील और आ रही है, अलार्म क्लॉक, ठीक है, यहाँ पे मुझे अलार्म क्लॉक की फील आ रही है कि जैसे एक अलार्म क्लॉक बज रही है आपके रूम में और आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि नहीं यार 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और, इस तरह से ना आप टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अवेकनिंग का मैसेज है आपको कि जागो, उठो, जानो, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने पास में कोई गलत डिसीजन लिया है तो उसको सुधारो, ये उस तरह का गिल्ट है यहाँ पे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला अलार्म क्लॉक है, और ये वो वाली अलार्म क्लॉक नहीं है कि आप, ठीक है, उसका बटन बंद कर देंगे और वो अलार्म क्लॉक बंद हो जाएगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। ये एंजल्स की तरफ से आपको अलार्म क्लॉक भेजी जा रही है, आप जब तक इसको नहीं सुनेंगे आपको इसी तरह परेशान करती रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सुनना है, अवेकनिंग करनी है यहाँ पे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधारना है, कोई गलत डिसीजन लिया है तो उसको सुधारना है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है तो उसको लेट गो करना है यहाँ पे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। और इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो गाइज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी तरह का कोई फीलिंग्स हैं जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई पर्सन है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोई रिलेशन है, कोई जॉब है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दिल से खुश नहीं हैं। यहाँ पे आप दिल से खुश नहीं हैं, आप बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हालात के साथ, सिचुएशन के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी अलार्म क्लॉक है। तो इन दोनों कार्ड से आपको क्या समझ में आता है? इन दोनों कार्ड से समझ में आता है, फर्स्ट अलार्म क्लॉक बज रही है, हमें उठना है, ठीक है, एक नई शुरुआत करनी है, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने लेसन को सीखना है, जो भी हमें सिखाया गया है इन दो गलतियों से, तो उस लेसन को हमें सीखना है यहाँ पे। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है, आपको उससे बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आप कब तक कर सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ठीक है, ये जब तक आपकी स्ट्रेंथ है तब तक, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप जिस भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यही बोल रहा है कि अगर आपकी गलती है, अगर आपने गलती करी है कुछ पास्ट में, तो ये टाइम है उसको सुधारने का, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो ये टाइम है माफ़ी मांगने का। अगर थोड़ा झुकना पड़ता है तो झुक जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सच में आपसे गलती हुई है और यहाँ पे आप झुकने के लिए रेडी नहीं है, माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अगर ये चीज़ आपको हीलिंग दे रही है तो झुक जाओ, थोड़ा सा सॉरी कर दो, फॉरगिव कर दो। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, अभी वहीं पे परेशान है कि आपके साथ उसने ऐसा क्यों किया, आपके साथ गलत क्यों हुआ, या किसी भी तरह की, तो फिर उसको लेट गो कर दो या फिर उसको फॉरगिव कर दो। लेकिन इस वाली सिचुएशन में मत रहो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रहोगे तो लाइफ में यहीं पे अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ पे अलार्म क्लॉक हमें यही बोल रही है कि सवेरा हो गया, उठो, जागो और एक नई शुरुआत करो, ठीक है। जो भी पुराना आप लेके एक बैगेज लेके चल रहे हो उसका एंड करो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ की जो गाड़ी है उसका जो स्टीयरिंग है ना, वो आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग आपके हाथ में।
अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको रिवर्स गियर देना है उस गाड़ी को, आपको फॉरवर्ड करना है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है, क्योंकि आप ही इसके ड्राइवर हो, आप ही के पास कंट्रोल है, आप ही के पास क्लच है, आपके पास ब्रेक है, आपके पास स्टीयरिंग है, सब कुछ आप ही को दिया है इंजन ने। साथ में अलार्म क्लॉक भी है जहाँ पे जो खतरे की निशानी है कि ये डेंजर जोन है, आपको इस डेंजर जोन से बाहर निकलना है। अब आप अपनी गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप एक जगह रुके रहो, चाहे बार बार आगे पीछे होते रहो, चाहे आराम से एक अच्छा सा गियर लगाओ और फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जो सिचुएशन आपको इतनी परेशान कर रही है, जिस गड्ढे में आप फंसे हुए हो, उस गड्ढे को छोड़ के आगे निकलो, ठीक है। ये कार्ड इस चीज़ को शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया आपके लिए कॉन्शियसनेस। सो गाइज अगेन चेतना का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रही हो गिल्ट है, परेशान है, और यहाँ पे आप फील करो कितनी शांति है, कितना पीस है, ठीक है, आपको खुद को फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपको एंजल्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अलार्म क्लॉक बज रहा है, तो वो इसीलिए बज रहा है ताकि आप इस वाली सिचुएशन में आ सको जहाँ पे एक काम है, एक पीस है, एक क्लैरिटी है, ठीक है, जहाँ पे आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई बोझ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एंजल्स आपको बार बार गाइडेंस कर रही है, बार बार अलार्म क्लॉक बजा रही हैं, वो इसलिए बजा रही हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, आपकी चेतना जागृत हो सके, ठीक है। तो जब तक आप अलार्म क्लॉक को इग्नोर करते रहोगे, ये बार बार बजती रहेगी, और जैसे ही आप अलार्म क्लॉक सुन के उठ जाओगे, ठीक है, और अपनी गलतियों को सुधारोगे, तो वैसे ही आपकी चेतना जागृत हो जाएगी यहाँ पे। और चेतना जागृत होने के बाद जो भी होता है वो ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है वो है माइंड। सो गाइस माइंड, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो माइंड है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो माइंड आप दौड़ा रहे हो ना, ये आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे तो आप नेगेटिव सोच के माइंड को परेशान कर दो, चाहे इसी माइंड को, क्योंकि आपका माइंड बहुत एक्टिव है इस वीक, आपका माइंड बहुत एक्टिव है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला आपकी गाड़ी आपके पास है, अभी आपको उसको कैसे आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त आपका जो माइंड है वो बहुत ही एक्टिव है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे पॉजिटिविटी भर सको, ठीक है, खुद को हील कर सको, अच्छे थॉट्स ला सको अपने अंदर, खुद को हील कर सको, क्योंकि ये टाइम नहीं है खुद को गिल्ट में रखने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आंसू बहाने का, ये टाइम नहीं है। ये जो टाइम है ये है चेतना का टाइम, कि आपको अवेकनिंग करनी है अपनी। यहाँ पे आपको क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है अवेकनिंग का, तो आपको यहाँ पे अवेकनिंग करनी है इस वीक अपनी, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी भी आपके पास है, माइंड भी आपके पास है, मैप भी आपके पास है, सब चीज़ आपके पास है, बस कंट्रोल आपके हाथों में है, ठीक है। एंजल्स जो प्रोवाइड कर सकती थी आपको, उन्होंने सब प्रोवाइड कर दिया है। अब आपकी पूरी सिचुएशन सिर्फ आपके कंट्रोल में है कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एंजल्स एडवाइस जो आपको इस वीक देना चाहती हैं एंजल्स। पॉजिटिविटी। सो गाइज यहाँ पे अफर्मेशन है कि आपको इस वीक अफर्मेशन करनी है, आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको खुद को पॉजिटिव बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि सिर्फ मैं पॉजिटिविटी ही को अपनी तरफ आकर्षित करूँगा, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट्स ही अपने अंदर लाऊंगा, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊंगा। तो इस तरह की मुझे गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। आपको भी एक क्लियर, यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे मैसेज क्लियर हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं भी बोलूँगी, आपको सिर्फ कार्ड्स यहाँ पे दिखा दूँगी, तो आप ही अपने आप समझ जाएंगे कि कार्ड्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे वर्ड क्या बोल रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है
तो आप कार्ड्स के पिक्चर्स को देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा कार्ड आपको क्या बोलना चाह रहा है। और इसके बाद अगेन क्लियर मैसेज पॉजिटिविटी, आपको पूरा हफ्ता यही अफर्मेशन करनी है कि आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नीचे मैसेज भी है, योर पॉजिटिविटी विल मेक यू फील हैप्पी, हेल्दी एंड फुलफिल्ड। एक पॉजिटिविटी ही आपकी ऐसी मेडिसिन है यहाँ पे, पॉजिटिविटी जो आपको हील कर सकती है, जो आपको हैप्पी कर सकती है, जो आपको हेल्दी कर सकती है। ठीक है, और जो आपको अंदर से एक कंप्लीट फील करा सकती है। अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव थॉट्स ही ऐसे हैं कि जो आपको कंप्लीट फील करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपने पूरे वीक में ये अफर्मेशन, आप नहीं तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिए, ये अफर्मेशन अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए, या जहाँ आप जैसे जो आपका रूम है वहाँ पे एक अलमीरा पे ये अफर्मेशन लगा दीजिए, ताकि तब भी आपकी नज़र पड़े आप बार बार यही अफर्मेशन दोहराएं अपने मन में, ताकि आपके माइंड तक वही मैसेज पहुँचे। क्योंकि जो हम बार बार बोलते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, जो हमारा माइंड होता है ना, वही चीज़ ग्रैब करता है। ठीक है, तो अगर आप अपने पास गलत चीज़ें देखोगे, गलत सोचोगे, तो आपका माइंड वही ऑब्जर्व करेगा। लेकिन आप बार बार अगर ये पॉजिटिव मैसेज देखोगे, पॉजिटिविटी एंड नीचे अफर्मेशन कि आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, बार बार यही अफर्मेशन आप देखोगे, तो क्या होगा, आपके माइंड को एक पॉजिटिव थॉट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि माइंड पॉजिटिव सोचने लग जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, हैप्पी फील करेंगे आप अंदर से, हेल्दी फील करेंगे। एक लॉनलीनेस अगर कहीं पे फील कर रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लीट फील करेंगे कि अब मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इस वीक की अफर्मेशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं इस वीक में। ओके, सो गाइज ये जो हमारी रीडिंग थी वो है कुंभ राशि के लिए, एक्यूरियस साइन के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि एंजल्स के मैसेज आप तक पहुंचा सकूं इस रीडिंग के थ्रू। तो मैं आशा करती हूँ कि आप तक मैसेज मिल गया हो एंजल्स का। ओके गाइज, और आपके साथ अगर ये मैच करी हो, रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की हेल्प हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।